नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल से डांस एकेडमी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि यह अंबेडकर नगर का वही डांस एकेडमी है जहाँ के छात्रों द्वारा अंबेडकर नगर महोत्सव में प्रथम स्थान हासिल किया गया था। दोस्तों, आप सभी को बताते यह भी चलें कि प्रतियोगिता इस बार की मऊ जिले से आयोजित की गई थी, जिसमें यहाँ के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वो भी इस कोरोना काल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोविड-19 इस समय चल रहा है, लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के प्रतियोगियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार अपनी तैयारी घर पर ही जारी रखी और मऊ में होने वाले प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम एवं द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। दोस्तों, इस सिलसिले में हम आपकी बात करवाते हैं संस्था के प्रबंधक एवं कुछ छात्रों से जो कि विजय को प्राप्त हुए हैं और जिले का और संस्था का नाम रोशन किए हुए हैं। दोस्तों, हम आपकी बात करवाते हैं दिल से डांस एकेडमी संस्था के प्रबंधक सत्यम गौड़ जी से। इनसे हम पूछते हैं कुछ सवाल जिसका आप जवाब देखते रहिए। तो सत्यम जी, आपका ये दिल से डांस एकेडमी किस सन में शुरू हुआ था? 2015 में शुरुआत किया था हमने और हमारे कुछ मित्रों के सहयोग से, पिताजी के आशीर्वाद से। 2015 आज 2020 चल रहा है। 2020 चल रहा है, आज लगभग 5 साल हो गए इस संस्था को। तो आपने इस बीते हुए 5 साल में कितने बच्चों को डांस अभी तक सिखाया है और कितने बच्चे तमाम बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं? आप इसकी जानकारी हमें देंगे? जी बिल्कुल। अभी तक हमारे यहाँ से संस्था से लगभग 3000 बच्चे जा चुके हैं। वैसे तो रजिस्टर में 1000 बच्चे हैं जो यहाँ पे प्रॉपर क्लास कर चुके हैं, और काफ़ी उसमें से बहुत सारे बच्चों ने प्रतियोगिता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रांतीय स्तर पर और फिर आपके राष्ट्रीय स्तर तक, और उसमें GTV ETC बॉलीवुड पे इंडिया टैलेंट फाइट में अलौकिक सिंह हमारे 3rd पोजीशन मतलब विनर होके आए और जिले का पूरा नाम उन्होंने किया। इसके पहले DLD TV रियलिटी शो में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और अलग अलग महोत्सव, आजमगढ़ महोत्सव, मुगलसराय महोत्सव, बनारस में बच्चे गए, लखनऊ में प्रतियोगिता विनर होके आए। तो ऐसे बहुत सारे प्रतियोगिताओं में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और गार्जियन का भी बहुत सपोर्ट रहता है। इनके गार्जियन बहुत ही अच्छे हैं, अलौकिक के भी, और भी हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं यहाँ पे, बच्चे और भी हैं। तो हमारा संस्था बहुत दिन से बच्चों के कला को उभारने में लगा हुआ। हमने एक्टिंग के भी कुछ रास्ते अपनाए हुए हैं। बहुत सारे हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप हम लोग करवाते हैं। ईयरली में 1 से 2 वर्कशॉप होता है, और आप सभी का ऐसे ही सहयोग चाहिए। जैसा कि सभी हमारे दर्शक जानते हैं कि पिछली बार अंबेडकर नगर महोत्सव हुआ था। जी जी जी। तो उसमें आपने हनुमान चालीसा का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपने बाल कलाकारों के साथ। तो हम ये अपने दर्शकों से मतलब आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके अंदर ये योजना कहाँ से आई कि हम रामचरितमानस के वो अथवा मतलब हनुमान चालीसा का एक नए रूप में प्रदर्शन करेंगे? ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, और बच्चों को आपने किस तरीके से ट्रेंड किया? और उसमें भी आपको प्रथम स्थान मिला था पूरे जिले में। सबसे अच्छी प्रतियोगी आपकी संस्था के ही थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कहाँ से ये संदेश मिला, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि हनुमान चालीसा पे कुछ किया जाए? हनुमान चालीसा पे प्रोग्राम करने का जो हम लोग का मेन अवसर हम लोग को मिला, ये एक प्रकार से जान लीजिए हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग ने उस पर अपना प्रस्तुति दिया, और प्रस्तुतिकरण देने के लिए हमारे सारे बच्चे उसमें बहुत ही लगन के साथ में लगे हुए थे। वो अकेले हमारी प्रस्तुति नहीं थी, हमारे सारे बच्चों की इसमें प्रस्तुति थी अच्छी खासी। और एक प्रकार से ये हमें जो प्रेरणा मिला था, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति की जितनी भी आज कला है वो पीछे होती चली जा रही है। तो हमारे दिमाग में ये था कि हम कल्चर जो हमारा है वो ना छूटने पाए, और कल्चर को ध्यान रखते। इसी पे दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपके द्वारा बच्चों को हनुमान चालीसा के इस नए रूप में उतारने के लिए ट्रेंड करते समय कितने दिन लग गए थे? कितने महीने में आपने बच्चों को ट्रेंड किया था?
इस कार्यक्रम के लिए, अम्बेडकर नगर महोत्सव के लिए? वैसे तो देखा जाए तो 1 महीने से ज्यादा लगा था, लेकिन बच्चे पूरा उसको कंप्लीट करने में हमें 1.5 महीने लग गए थे। पूरा अच्छे से इसको प्रिपेयर किया बच्चों ने, बहुत ही मेहनत लगा। यहाँ 4-4 घंटे लड़के धूप में प्रैक्टिस करते थे, सुबह आ जाते थे और ये जान लीजिए सब लगन के साथ में लगे हुए थे। सभी हमारे बच्चे उसमें साथ काफी मेहनत किए थे। अच्छा, एक सवाल और है। अभी हाल ही में मऊ में एक प्रतियोगिता हुई है जिसमें सुनने में आ रहा है कि आपके संस्था के बच्चे भी प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। तो लॉकडाउन के समय में, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का मौसम चल रहा है, फिर भी आपके बच्चों ने किस प्रकार से ट्रेनिंग की कि वो पहला और द्वितीय स्थान प्राप्त किए? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप बच्चों की तैयारी करवाए इस कोविड-19 के काल में? इस पर भी आप हमको 2 शब्द बताएं। देखिए, उसमें ये संस्था से मतलब मऊ से कंपटीशन ये चल रहा है, द डांस वॉरियर करके है, और इसका सीजन फर्स्ट में इसमें हमारे यहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट किए। अलौकिक सिंह इसमें 2nd पोजीशन पे आए, और इस लॉकडाउन के बीच में हमारे जितने भी उसमें निष्ठा राय ने फाइनलिस्ट रही। तो इस लॉकडाउन के समय में बच्चे हमारे जितने हैं सभी अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। फिलहाल इन लोगों को 2 से 3 ढाई साल का लगभग हो चुका है, 2.5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, और नेशनल लेवल में अलौकिक होके आए हैं। एसओडी जैसे चैंपियनशिप में और इंडिया टैलेंट 5 को विनर करके रियलिटी जैसे रियलिटी शो में होकर, और भी बहुत सारे इन्होंने चैंपियनशिप में भाग लिया। और भी हमारे बच्चे जो है इधर उधर जाके देख रहे हैं कि कैसे अपने आर्ट को ये रोक नहीं रहे हैं, अपने आर्ट को ये प्रस्तुति हर जगह दे रहे हैं, और इनको हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म ये पे जाएं, और आने वाले कल में हम चाहते हैं ये और भी बड़े रियलिटी शो में पहुंचे, और ऐसे इन लोग का सहयोग बना रहे और ऐसे ही ये मेहनत करते रहे। हम लोग यही चाहेंगे ईश्वर से ही प्रार्थना है कि इन लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बस ईमानदारी से ये सब कर रहे हैं काम, और फैमिली का भी इनका सपोर्ट रहता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोग घर पे कोविड-19 को देखते हुए सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ बीच में फोन कॉल पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होता था तो इन लोग पूछते थे, और बाकी जो डायरेक्शन होता था दिया जाता था। और इतने इन लोग जानकार हो गए हैं कि इन लोग से क्या नाम है डायरेक्ट अब इन लोग को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात तो सही है कि आप ही इतने निपुण हैं, तो आपके बच्चे जो है जो आपकी संस्था में पढ़ते हैं वो तो काफी निपुण होंगे ही। लेकिन एक सवाल और कि आपके संस्था से कितने बच्चे मऊ में प्रतिभाग लिए थे और कितने सिलेक्ट हुए, कितने जो है कितने बच्चे जो है उसमें गोल्ड या फिर कांस्य मेडल हासिल किए? तो उनका नाम आप हमको बताने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे उसमें से संस्था से 3 बच्चे किए थे, तो उसमें हमारे फाइनल में जो 2nd पोजीशन हमारे अलौकिक सिंह आए हुए। अलौकिक सिंह आप पूछ सकते हैं, इनका जो है द्वितीय स्थान था। और कौन और फाइनलिस्ट हुए थे, फाइनल की लिस्ट में पहुंचे हुए थे निष्ठा राय और विकी करके हमारे स्टूडेंट। और लड़कियां आपके यहाँ से कितनी? लड़कियां हमारे यहाँ से सिर्फ निष्ठा राय अकेले, एक लड़की ही वो लीड की, 4थे नंबर पे वो थी। और अच्छा, निष्ठा राय जो अम्बेडकर नगर की एक पुत्री है, अम्बेडकर नगर की बेटी है, उसने भी मऊ में अपना प्रदर्शन अच्छे तरीके से दिखाया और लीड करके चौथा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, आपको हम बताते चलें, अम्बेडकर नगर की यह एकमात्र संस्था है जो कि बच्चों को डांस की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में बहुत ही आगे ले जाना चाहती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते इस समय रिहर्सल और प्रैक्टिस इनके द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए लोग अपने घर पर ही स्वतः तैयारी करके प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आपकी हम बात कराते हैं अलौकिक सिंह जी से, जो कि मऊ में होने वाली प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर फाइनल में पहुंच चुके थे। उसके बाद आप फाइनल में पहुंचने के बाद क्या फाइनल भी बीट किए थे या फिर खाली फाइनल तक ही पहुंचे थे? नहीं सर, मेरा फाइनल में मैं 2nd पोजीशन पे रहा हूँ अम्बेडकर नगर से। आप सेमीफाइनल बीट कर चुके थे जी, और उसके बाद फाइनल में आप 2nd पे दूसरी रैंक हासिल किए थे। दोस्तों, ये हैं अलौकिक सिंह, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश की प्रतिभा हैं, अम्बेडकर नगर का नाम रोशन करने वाले ये हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, अलौकिक सिंह जी से हम आपकी बात करवा रहे हैं। ये वही छात्र हैं जो अम्बेडकर नगर एवं पूरे देश का और इनके संस्था का भी नाम रोशन करने के लिए तत्पर हैं। तो आपको जब द्वितीय स्थान मिला तो क्या कुछ कष्ट भी हुआ कि आप काश आप प्रथम स्थान पर होते?
जी, इस बात का कष्ट मुझे था इस बात का कष्ट मुझे था कि प्रथम स्थान हम लोग आ सकते थे अगर हम लोग की रिहर्सल लगातार चलती, कोविड-19 ना होता। मगर इस बात की खुशी भी है कि हमारे सर ने, हमारी फैमिली, हमारे सब दोस्तों ने हम लोग को सपोर्ट किया, जिसके कारण हम सेकंड आए। दोस्तों, ये है हमारे अंबेडकर नगर की प्रतिभा। चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे डांस के क्षेत्र में देखा जाए, सिंगिंग के क्षेत्र में देखा जाए, एक कलाकार के क्षेत्र में देखा जाए, तो अंबेडकर नगर किसी भी चीज में पीछे नहीं रहा है। दोस्तों, उसी प्रतिभा में से एक है अलौकिक सिंह जी, जो कि अपना जिला छोड़कर मऊ जिले में होने वाली प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करके दिल से डांस एकेडमी के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किया है, प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। दोस्तों, ऐसी ही ताजा खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी किरण एवं न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सौरभ चतुर्वेदी, कैमरामैन दीपक के साथ अम्बेडकर नगर। नमस्कार, धन्यवाद। की बात कराया अलौकिक सिंह जी से, जो कि द डांस वॉरियर मऊ में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, और इन्हीं से प्रोत्साहित होकर, क्या नाम है अभी आपका? नीतीश राव। इन्हीं से प्रोत्साहित होकर नीतीश राव ने भी मऊ में होने वाले द डांस वॉरियर में हिस्सा लिया है, और केवल इनको अंबेडकर नगर के सपोर्ट की आवश्यकता है और ये भी बहुत आगे जा सकते हैं। ये सब हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो कि अंबेडकर नगर का नाम रोशन करने में जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप डांस कब से कर रहे हैं? डांस करते हुए मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। तो अभी तक आपने किस किस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है? मैं अम्बेडकर महोत्सव में भी प्रतियोगी था, और फिर लखनऊ अम्बेडकर नगर महोत्सव में आप हनुमान चालीसा में थे? हाँ, हनुमान चालीसा में। चलिए ठीक है, हनुमान चालीसा तो नंबर 1 गई थी, सब लोग हमारे दर्शक जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी किस किस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है? मैं लखनऊ स्टार सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया था, और फिर आजमगढ़ में भी गया था मैं। आजमगढ़ मतलब यही द डांस वॉरियर में भी आप गए थे? ये डांस वॉरियर, ये ऑनलाइन प्रतियोगिता इसमें है ये। हाँ, द डांस वॉरियर में भी आप प्रतियोगी हैं, तो इसका अगले चांस में आपका रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, आप तैयारी करते रहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन छात्रों का मनोबल आप लोग बढ़ाए रहिए। अम्बेडकर नगर के सहयोग की खास आवश्यकता है इन प्रतिभाशाली छात्रों को। आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म और यूपी किरण, मैं सौरभ चतुर्वेदी। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।